हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारी ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिससे हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन। किसके? राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले और बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, और एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके से। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये सेशन बिना टाइम गवाए। और पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो आपकी कथन क्या कहता है? बिल्कुल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग मील हो जाता है। और आपकी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हो जाता है। आपकी राजस्थान श्रीलंका के 5 गुना व आपकी चेको चेको स्लोवाकियो से 4 गुना बड़ा है। और आपके राज्य में कर्क रेखा की लंबाई आपकी 26 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाता है? सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर कौन सा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 3,62,239 वर्ग किलोमीटर होता है। और आपकी मील में कितना हो जाएगा? वर्ग मील में 1,32,140 वर्ग मील हो जाएगा। ये बिल्कुल सही। और आपकी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपके भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हो जाता है। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सत्य नहीं है। तो आपके राज्य में कर्क रेखा की लंबाई कितनी? 26 किलोमीटर, बांसवाड़ा और आपके डूंगरपुर के चीखली गांव तक लगती है। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा? राइट आंसर 1, 2, 4 सही हो जाएगा। कौन सा 1, 2, 4 सही हो जाएगा? 3 आपका असत्य हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? यहाँ पर चंबल बेसिन को, लूनी बेसिन, माई बेसिन या फिर आपकी छप्पन बेसिन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो आपके गोडवाड़ प्रदेश किसको कहा था? आपकी लूनी बेसिन को। किसको? लूनी बेसिन को कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपनी सभी प्यारे साथियों के साथ। और एक बार जो भी साथी पहली बार जुड़े हो, क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। और बिल्कुल अपनी डेली सेशन होता है बिल्कुल, तो सभी जुड़ जाएगा शानदार तरीके से। और आपकी अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ आपकी बांसवाड़ा जिले में किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? तो इनमें से झालावाड़ और आपकी बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हो जाते हैं? आर्द्र प्रदेश में हो जाते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश, अति आर्द्र और आपकी उपाद्र। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? तो ये हो जाते बिल्कुल आपकी अति आर्द्र। कौन सा? झालावाड़ और आपकी बांसवाड़ा अति आर्द्र जलवायु खंड में सम्मिलित हो जाते हैं। सी आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर, सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। यहाँ पर कंवर सेन लिफ्ट नहर किस शहर को पानी पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? तो यहाँ पर कौन सा? उदयपुर हो जाएगा, जयपुर, बीकानेर और आपके जैसलमेर। तो यहाँ पर कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना किस जिले को पीने के पानी उपलब्ध करा रही है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? ये करवा रही है आपकी बीकानेर। किसको? आपकी बीकानेर को। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड परारकेटर स्थित। यहाँ पर कौन सा राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड कहाँ पर स्थित हो जाता है? रामगढ़ झुंझुनू में, रामगढ़ अलवर में, रामगढ़ सीकर में या फिर आपकी रामगढ़ बारा में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। और एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल आंसर है डी आंसर, रामगढ़ बारा में हो जाता है। कौन सा आपका स्थलीय उल्कापिंड आपके कहाँ पर है? रामगढ़ बारा में हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सभी का डी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो आपका कौन सा मैदान माई तथा उसकी सहायक नदियों का अपवाहित मैदान हो जाता है? तो यहाँ पर कौन सा मैदान माई तथा उसकी सहायक नदियों का अपवाहित मैदान हो जाता है? तो यहाँ पर कौन सा 56 के मैदान हो जाते हैं? नाली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के नदी निर्मित मैदान या फिर आपके बनास मैदान। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। कौन सा हो जाएगा? और यहाँ पर सभी का आंसर हो जाएगा 56 का मैदान। कौन सा आपका 56 का मैदान हो जाएगा? और माई को बिल्कुल आपकी कांठल की गंगा का स्थान, बिल्कुल कांठल की गंगा का स्थान क्या? बिल्कुल। और माई बिल्कुल आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, किस आकार में? उल्टे यू के आकार में। और अगला क्वेश्चन आपके साथ, राजस्थान में पलाश के वन किस जिले में पाए जाते हैं? यहाँ पर पलाश के वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर और आपके नागौर, जालोर, भरतपुर, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और के जालोर। तो यहाँ पर पलाश के वन किस जिले में पाए जाते हैं? किन जिलों में पाए जाते हैं? तो आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सभी को अपना स्कोर बताना कमेंट में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में और आपके राजसमंद में पलाश के वन पाए जाते हैं। कौन सा आपके? पलाश के वन। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
कौन सा सुरक्षित क्षेत्र जिला सही सम्मिलित नहीं, तो इनमें से कौन सा, तो यहाँ पर सुंदा माता कौन सा, जालोर सिरो हो जाएगा, गोगेलाव नागौर में हो जाएगा, रोटू नागौर आर की गुड्डा गुड्डा विष्णु यहाँ पर जयपुर, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर सुंदा माता का मंदिर जालोर, बीनमाल जालोर सिरो हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर गोगेलाव नागौर में, और आपकी रोटू कहाँ पर, नागौर में, और आपकी गुड्डा विष्णु कहाँ पर बताओ एक बार सभी, ये आपके जयपुर में नहीं है भाई ना, ये आपके जयपुर में नहीं, तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर ये आपका सम्मिलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कृषि विभाग, तो यहाँ पर कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है, रेवरीना मृदा किस जिले में पाई जाती है, श्री गंगानगर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जालोर में, तो आपके रेवरीना मृदा कहाँ पर पाई जाती है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर कौन सा श्री गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर में बिल्कुल आपकी रेवरीना मृदा पाई जाती है, ये आंसर जितने हम दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किस जिले में होता है, जैसलमेर में हो जाता है, बीकानेर में, जोधपुर में, या फिर आपकी चूरू में, तो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है, सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, और ये होता है आपके कहाँ पर, बीकानेर में, सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है वो होता है आपकी कहाँ पर, बीकानेर में, यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय वाटर प्लांट हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट हो जाएगा, कोटा तापीय पावर प्लांट, छबड़ा तापीय पावर प्लांट, या फिर आपके धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर लगा दो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आना चाहिए सभी का कमेंट में। और यहाँ पर कौन सा, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट हो जाएगा, जो आपकी राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट हो जाता है, ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है, ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी, तो आपकी निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास 35 को गति देती है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, शीर्ष स्थान है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी औद्योगिक विकास को गति देती है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, नाबार्ड हो जाएगा, राजस्थान वित्त निगम हो जाएगा, रिको, या फिर आपकी राजसिको, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो आपकी राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था हो जाती है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पर रिको हो जाती है, कौन सी आपकी रिको संस्था हो जाती है, जो आपकी राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति प्रदान कराती है, वो संस्था आपकी रिको संस्था हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं, तो इनमें से कौन सा तेल क्षेत्र नहीं है, मंगला हो जाएगी, सरस्वती, ऐश्वर्या, और कौन सा आपका गंगा, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं, यहाँ पर गंगा का क्षेत्र वो आपका तेल क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है, सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन बहुत आर्ट एंड कल्चर शानदार क्वेश्चन है, मोरबंदिया, पैरावना और आपके तानना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, भील में, सहरिया में, ग्रासिया में, या फिर आपकी मीणा में, यहाँ पर मोरबंदिया हो जाता है, पैरावना हो जाएगा, और कौन सा आपका तानना, ये 3 प्रकार के विवाह के प्रकार हो जाते हैं, किस जनजाति में प्रचलित हो जाते हैं, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो ये आपकी ग्रासियों में प्रचलित है, किसमें आपकी ग्रासियों में प्रचलित हो जाता है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा, सी आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है, तो यहाँ पर जयपुर, अलवर, जोधपुर हो जाएगा, जयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, और आपके कोटा, जयपुर, बीकानेर, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, सभी आंसर कर दो कमेंट में, सभी भैया का आंसर आना चाहिए बिल्कुल शानदार तरीके से ना, बिल्कुल सभी भाई साहब आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा, और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, क्या बात है ना, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सीकर, जयपुर हो जाएगा, झुंझुनू और कोटा, तो यहाँ पर जयपुर, झुंझुनू और आपके कोटा सर्वाधिक साक्षर वाले जिले हो जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, सी आंसर हो जाएगा सभी का, सभी रसगुल्लों का सी आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा हवाई अड्डा, तो यहाँ पर कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, तो इनमें से कौन सा हवाई अड्डा जो आपकी इंडियन एयरफोर्स प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, यहाँ पर डब्बोक हवाई अड्डा, किशनगढ़, जोधपुर और आपके जयपुर, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाता है भाई, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। यहाँ पर जोधपुर हवाई अड्डा ये आपकी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा संचालित हवाई अड्डा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी आंसर हो जाएगा। और आपका डब्बोक हवाई अड्डा ये आपके उदयपुर में, और इसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा था, क्या कहा था, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा था, बिल्कुल शानदार, जो आपके उदयपुर में हो जाएगा। और आपकी जोधपुर आपकी भारतीय हवाई अड्डा ना, बिल्कुल ये आपके प्राधिकरण के द्वारा संचालित नहीं किया जाता। और अगला क्वेश्चन है, अविका
कवच योजना का संबंध किस पशु से है? तो यहाँ पर अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बकरी से, भेड़ से, गाय से या फिर कि घोड़ा से? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में, सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल शानदार, बी आंसर। क्या बात है, भेड़ से हो जाएगा। अविका कवच योजना का संबंध आपके भेड़ पशु से हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नाडोल विभाग है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? तो राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग कौन सा है? जल संसाधन विभाग हो जाएगा, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, ऊर्जा विभाग और आपकी आयोजना विभाग। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल कौन सा हो जाएगा आपका? आपदा प्रबंधन एवं आपकी राहत विभाग। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर, जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पुरातात्विद नील रत्न बनर्जी और आपके कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के उत्खनन से संबंधित रही है? तो यहाँ पर कालीबंगा हो जाएगा, आड़ हो जाएगा, बेराट और आपकी गणेश्वर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आड़ आपके उदयपुर में, बेराट जयपुर में और आपकी गणेश्वर कांसी नदी किनारे सीकर में हो जाती है। और इससे क्या मिला था? बिल्कुल मछली पकड़ने के कांटा मिला था ना, बिल्कुल आपके गणेश्वर से। और आपके आड़ अक्षय कीर्ति व्यास ने खोद की थी, बिल्कुल सभी बता सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट। यहाँ पर कौन सा आपका? यहाँ पर कौन सा? बेराट हो जाएगा। कौन सा आपका? बेराट, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर बेराट। कौन सा आपका? बेराट हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नीलरत्न बनर्जी और आपके कैलाशनाथ दीक्षित, यहाँ पर कौन सा? बी सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। विराटनगर आपके जयपुर में स्थित हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो यहाँ पर द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? सभी आंसर कर दो कमेंट में। फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने, बहादुर शाह ने या फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने? सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। यहाँ पर चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब होता है? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? बहादुर शाह ने किया था। किसने किया था आपकी? बहादुर शाह ने, सी आंसर। जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बहादुर शाह ने बिल्कुल आपकी चित्तौड़ के शाखा में क्या किया था? आक्रमण किया था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? यहाँ पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह या फिर आपके गंगा सिंह? तो ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर गंगा सिंह हो जाता है। कौन हो जाता है आपके? गंगा सिंह। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? तो मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली, इसका निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर कौन सा आंसर है? प्रताप सिंह ने, जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह और आपकी माधव सिंह। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सरगासुली को ईसर लाट भी कहा जाता है। क्या कहता है? ईसर लाट के नाम से भी जाना जाता है। और बीच को इसका निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था आपकी? ईश्वरी सिंह ने। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने सॉरी यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर आपका सी फॉर क्यूट रसगुल्ला, आपका ईश्वरी सिंह हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सरगासुली का निर्माण जो कहाँ पर करवाते हैं? आपके जयपुर में करवाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था? आजकरण हो जाते, शीशमल हो जाते, शेषमल हो जाते, सामन सिंह या फिर आपके उदय सिंह? तो एक बार सभी क्या करो, क्लास को शेयर करो, एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और एक बार जो भी साथी पहली बार जुड़े इस सेशन में तो वो क्या करे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करना है सभी को। यहाँ पर कौन सा डी आंसर आएगा? तो यहाँ पर डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन? आपके उदय सिंह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? आपके उदय सिंह। यहाँ पर कौन सा डी आंसर? जिसने भी हम सभी का राइट आंसर कौन सा? डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना, बिल्कुल आपने कितने क्वेश्चन सही किए सभी को बताना कमेंट में। और यहाँ पर किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं आपकी समृद्धि का उल्लेख किया है? यहाँ पर अल बिरूनी हो जाते, मार्को पोलो हो जाते, अब्दुल रजाक हो जाते या फिर आपकी सुलेमान हो जाते? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? और सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर सुलेमान आ रहा है क्या सभी का? तो यहाँ पर कौन सा? आपके सुलेमान विदेशी यात्री ने बिल्कुल यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं आपकी समृद्धि का उल्लेख किया था सुलेमान ने। किसने किया था? सुलेमान ने। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया वह कौन था? सभी आंसर को एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ हो जाते, अर्णोराज हो जाते, अजय राज और आपकी पृथ्वीराज तृतीय।
तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है भाई? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा? और सभी का आंसर आ रहा है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक है हरि केली। कौन सा? हरि केली एक नाटक हो जाता है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, और उसकी पंक्तियां बिल्कुल आपकी अढ़ाई दिन के झोंपड़े अजमेर पर आज भी उत्तीर्ण की गई ना। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है ए फॉर एप्पल। और विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां क्या क्या थी? बिल्कुल कवि बंधु थे, बिल्कुल क्या थे? कवि बंधु ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, दादूपंत की मुख्य पीठ कहाँ पर? तो भाई दादूपंत की मुख्य गद्दी या फिर आपकी गादी कहाँ पर हो जाती है? नरियाना में हो जाती है, गोगामेड़ी में, सांबर में, या फिर आपके डीडवाना में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना? कमेंट में। और इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए सभी, ये सभी को बताना कमेंट में। किस सभी को बताना, क्या बताना कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में शानदार तरीके से। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे, और जो भी साथी सेशन में पहली बार आए वो क्या करे? सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।